कार्यक्रम गुलदस्ता में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ वाक्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति की जीवनी को ठीक से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था और वह किस वातावरण से आया था। भीमराव अंबेडकर को बचपन में प्यार से भीम और बीना के नाम से जाना जाता था। रणजी पाल भीमबाई के 14वीं संतान के रूप में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में मऊ नामक गांव में पैदा हुए थे। मूल नाम और पूरा नाम भीमराव रणजी अम्बेवाडेकर। अपने गृह नगर का नाम अम्बेवाड़े के नाम से पुकारा जाना पसंद किया और जिसे उनके नाम के साथ जोड़ा जाना चाहता था। इससे उनका नाम भीमरावजी अम्बेवाड़े बन गया। सतारा स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। वहाँ अंबेडकर नाम के एक शिक्षक थे। उन्होंने पढ़ाई की। अम्बेवाड़े के लिए उनके नाम मन में बहुत मस्ती, पीड़ा, प्यार और स्नेह था। वह इस बच्चे की भूख की पीड़ा को भी पूरा करेगा। वह अपने प्रति प्रेम के कारण सभी को अपना नाम अम्बावाड़े कह करते थे। कुछ लोगों के मुंह में वह अम्बावाड़े अंबेडकर बन गया। अंबेडकर की माँ भीमाबाई जब गर्भवती थी तब रणजी अपने रिश्तेदार साधु को अपने घर ले आया और उसका आदर सत्कार किया। भीमाबाई को देखकर साधु ने बताया कि तुम्हें जो 14वीं बच्चा होने वाला है वह आखिरी बच्चा होगा और वह लड़का होगा। वह बड़ा होकर प्रसिद्ध होगा और इतिहास में ऊंचे जाएगा। वह अच्छी भविष्यवाणी है। 6 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने के बाद अंबेडकर अकेले रह गए और मानसिक रूप में असहाय हो गए। उनके पिता सैन्य सेना से अंबेडकर के जन्म के 2 साल बाद सेवानिवृत्ति हुए। महाराष्ट्र आए और सतारा लोक निर्माण विभाग में एक छोटी सी नौकरी में बस गए। जितनी भी जिम्मेदारियां ज़्यादा है उतनी ही आमदनी कम है। इसके साथ ही रणजी की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसी ही कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। सामाजिक पृष्ठभूमि भी अनुकूल नहीं है। 1900 में उन्होंने सतारा के एक सरकारी स्कूल में प्रथम श्रेणी में प्रवेश लिया। पहली चीज जिसका उन्होंने सामना किया वह अस्पृश्यता का दामन था। वह अस्पृश्यता जाति में जन्म नहीं लेना चाहता था। यदि उस जाति में जन्म लेना अपराध है तो उसका उत्तरदायित्व नहीं है। साथ ही अंबेडकर एक गरीब परिवार में पैदा नहीं होना चाहते थे। एक ओर बुरी जाति, दूसरी ओर गरीबी, ये दोनों ही उनके लिए बहुत कष्ट और मुश्किल समस्याएं खड़ी कर देती है, बिना इस बात पर दया किए कि वह छोटा है। शिक्षकों ने उसे स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बैठने से मना कर दिया। वह अपनी किताबें और बैठने के लिए एक टाट लेकर स्कूल आता जाता था। स्कूल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि स्कूल की सफाई करने वाला उसे छूता है। गुरु उनकी स्कूल की पुस्तकों को नहीं छूते थे। उसे उन किताबों के पास भी
नहीं लाया गया जिन पर उसने अपना होमवर्क किया था, बल्कि उसे घसीटा। कुछ शिक्षकों ने उनसे प्रश्न भी नहीं पूछे या कविता पाठ नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर है कि उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ें उन्हें दूषित कर देंगी। 1813 में ईसाई संगठनों ने पहले हमारे देश में शिक्षा के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में यह प्रचार करने लगे कि ईसाई धर्म हिंदू धर्म से बेहतर है। उनका आशय यह है कि निचली जाति के हिंदुओं को उच्च जातियों द्वारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा और नौकरी मिल रही है ताकि वे उत्पीड़ितों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके। इस तरह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। वे भारत में प्रथम जाति समुदाय के संस्थापक थे। मृत्यु के एक साल बाद पैदा हुए अंबेडकर पर इतना प्रभाव था कि अंबेडकर ने अपनी एक रचना ज्योतिराव फुले को समर्पित की। उनसे भीम को पता चला कि उच्च जातियों के आंदोलन फलदायी थे। निचली जातियों को अपनी जंजीरों को तोड़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। अब भीम ने महाराष्ट्र में पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो निचली जातियों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी। यह उनकी शिक्षा और मानसिक कल्याण के लिए एक अच्छा अवसर है। 1912 में भीम ने बीए की उपाधि प्राप्त की। महाराजा के प्रति कृतज्ञता के संकेत के रूप में भीम बड़ौदा संस्थान में काम करना चाहते थे। अंबेडकर को हरिजनवाड़ा में रहना पड़ा क्योंकि किसी ने उसे किराए पर मकान नहीं दिया। काम की लय में स्थिर हुए बिना उसे अक्सर एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाता था। 15 दिन में अपने पिता के बीमारी होने का टेलीग्राम मिलने के बाद वे अपने बम्बई चले गए। पिता तो उनके लिए दोस्त, शिक्षक, सब कुछ है, लेकिन उनकी मौत पर जोर जोर से रोया। भीम बड़ौदा नहीं गए। महाराज ने उनकी स्थिति को नहीं जाना और उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। उसके बाद भीम की पढ़ाई के बाद 10 साल संस्था में काम करना चाहिए। यह एक अविश्वसनीय अवसर है। एक अछूत अमेरिका गया और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो दुनिया के महानतम संस्थाओं में से एक है। वह लड़का जो बॉम्बे मिल में काम करना चाहता था, वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ना और क्या प्रमाण चाहिए कि शिक्षा क्या चमत्कार कर सकती है। न्यूयॉर्क उनके लिए एक उत्साहजनक अनुभव था। अस्पृश्यता भारतीयों और अमेरिकाओं दोनों के लिए आवश्यक नहीं थी। वो अपने साथी छात्रों के साथ साथ रहकर कितना खुश हुआ, वह अपने शब्दों में ना प्रकट कर पाए। 1921 में अर्थशास्त्र में मास्टरी डिग्री, 1922 में लंदन विश्वविद्यालय में अंबेडकर के लिए शोध संस्थान प्रबंध प्रस्तुत किया। उसी समय उन्हें बार से निमंत्रण मिला, लेकिन वे आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी की बान यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन
कुछ ही महीनों में उन्हें उनके प्रोफेसर का लंदन आने का फ़ोन आया। उनकी थीसिस साम्राज्यवाद के खिलाफ होने से ब्रिटिश भावनाओं में लंदन के बुद्धिजीवियों में सनसनी पैदा कर दी। जब उन्होंने छात्रों के लिए भारत में एक प्रतिनिधि सरकार की जिम्मेदारी नामक पत्र पढ़ा तो उन्होंने कहा कि यह छात्र के लिए बहुत क्रांतिकारी है। पैसे खत्म होने पर बीम 23 अप्रैल को बम्बई आ गए। जब उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली तो वे अभिभूत थे। लंदन स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पाने वाले बीम पहले भारतीय थे। कांग्रेस ने अंबेडकर द्वारा आयोजित गोल्ड मेल सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। बीम निचली जातियों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीड़ित थे और सवर्णों द्वारा दमन किया जा रहा था। पूछा कि अंबेडकर ने निडरता से सत्य को बताया। ब्रिटिश सरकार पूछा, जब स्वशासन भारतीयों को दिया जाता है तो निचली जातियों को उस शक्ति में हिस्सा लेना चाहिए। सम्मेलन जनवरी 1931 में समाप्त हुआ। वाइसराय डार्विन ने कांग्रेस नेताओं के साथ समझौता किया। विशेष रूप से इसने महात्मा गांधी के लिए दूसरे गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त किया। अंबेडकर को भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संघीय संस्थान संरचना समिति के लिए चुना गया था। 6 अगस्त 1931 को गांधी जी ने बीम जी से मिलने के लिए कहा और एक हफ्ते बाद चले गए। दोनों गांधी और अंबेडकर नेता भारत की आज़ादी चाहते थे। दोनों की चाहत दलितों का उद्धार करना ही है। उनके विचारों में विरोधाभास है। 1945 में कांग्रेस और गांधी जी क्या किया उसके बारे में हाउ डन डू दी अनटचेबिलिटी अछूत पुस्तक प्रकाशित की। गांधी एकमात्र भारतीय राजनेता से जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में थे। 1935 में अपनी जाति के लिए 10 वर्ष का संघर्ष, हिंदू समाज में स्थान के लिए, ताजे पानी के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, मंदिर में पैर रखने के लिए, सब कुछ एक संघर्ष है। 1948 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अनटचेबल में उन्होंने लिखा कि अछूत बौद्धों के वंशज थे और बाद में उनकी उपेक्षा की गई। 1949 के मध्य में उन्होंने बुद्ध के नाम पर सिद्धार्थ कॉलेज नाम से पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अछूत के रूप में जन्म लेने का अपमान खत्म हो गया। 65 साल के कठिन जीवन का अंतिम गीत गाता है। 7 तारीख को अंबेडकर का अंतिम संस्कार जुलूस बॉम्बे के इतिहास में सबसे बड़ा था। वंशी करीब 5 लाख लोग अंबेडकर के शरीर पर फूल मालाएं रखी गई और उनके शरीर को समुद्र तट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंबेडकर भारत रत्न बीम उन कुछ लोगों में से एक है जो मृत्यु के बाद भी
जीवित रहते हैं।